बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के पास बसे सूरजगढ़ राज्य पर राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा प्रताप अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख शांति में था और उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक रहस्यमय घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब राजा महल के बाग में टहल रहे थे तो एक साधु वहां प्रकट हुआ। साधु के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह जादुई पत्थर है। इसे रखने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको हिमगिरी पर्वत के दूसरी ओर स्थित अंधकार गुफा तक यात्रा करनी होगी। वहां आपको अपने साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। राजा ने उस साधु की बात को ध्यान से सुना और अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्री चिंतित थे, लेकिन राजा ने यह सोचकर यात्रा का निर्णय लिया कि यदि यह पत्थर सचमुच ऐसा है तो इससे राज्य की भलाई की जा सकती है। राजा अपने सबसे वफादार सेनापति अर्जुन और सैनिकों के साथ हिमगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और दुर्गम था। जंगली जानवरों, गहरी खाइयों और अंधेरी घाटियों को पार करते हुए वे आखिरकार उस गुफा तक पहुंचे जिसका वर्णन साधु ने किया था। गुफा के पास पहुंचते ही सैनिकों के कदम थम गए। गुफा के मुहाने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे स्वर में फुसफुसा रहा हो। सेनापति अर्जुन ने कहा, महाराज, यह स्थान किसी खतरे से खाली नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। गुफा के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और हर कोने में घना अंधकार पसरा हुआ था। जैसे ही राजा और उनके साथियों ने अंदर कदम रखा, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाजें और तेज हो गईं। तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राजा प्रताप, तुमने इस गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत की है। अब तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो न केवल तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। राजा ने साहस से जवाब दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहली परीक्षा में राजा को एक खाली कक्ष में ले जाया गया। अचानक कक्ष में अंधेरा छा गया और राजा को अपने बचपन के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसे ऐसा लगने लगा कि पूरा कक्ष सांपों से भर गया है। उनके फुफकारने की आवाजें और ठंडी त्वचा राजा के शरीर को जकड़ने लगी। राजा ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, यह सब भ्रम है। मेरा डर मेरी कमजोरी नहीं बन सकता। उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहे। धीरे धीरे सांप गायब हो गए और कक्ष रोशनी से भर गया। गहरी आवाज ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। दूसरी परीक्षा में राजा को एक विशाल खजाने के कक्ष में ले जाया गया। सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा वह कक्ष किसी सपने जैसा था। आवाज ने कहा, इस खजाने में से जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन यदि तुमने कुछ भी उठाया तो यह कक्ष तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। राजा ने चारों ओर देखा। खजाने की चमक ने उनके सैनिकों को भी ललचाया, लेकिन राजा ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, यह खजाना मेरे राज्य की भलाई के लिए हो सकता है, लेकिन मेरी जान और राज्य के भविष्य के बिना यह व्यर्थ है। मैं कुछ भी नहीं लूंगा। राजा ने बिना छुए कक्ष को पार कर लिया। गहरी आवाज फिर गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा को एक कक्ष में ले जाया गया जहां 3 दरवाजे थे। गहरी आवाज ने कहा, इन 3 दरवाजों में से केवल एक तुम्हें स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए इस गुफा में कैद कर देंगे। दरवाजे खोलने से पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहला दरवाजा, मैं वह हूं जो दिखता हूं लेकिन कभी सच नहीं होता। दूसरा दरवाजा, मुझे खोलने से पहले तुम हमेशा पछताओगे। तीसरा दरवाजा, मैं सत्य की ओर ले जाता हूं, लेकिन मुझे पहचानने के लिए धैर्य चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा। उन्होंने तीसरे दरवाजे को चुना क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सीखा था कि सत्य और सफलता पाने के लिए धैर्य आवश्यक है। जैसे ही उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला, गुफा रोशनी से भर गई। दरवाजे के पीछे शैतान खड़ा था। उसने राजा से कहा, तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन यह सब मेरे लिए एक खेल था। मैं यह देखने आया था कि तुम जैसे बुद्धिमान राजा को भी
लोभ और भय में फंसाया जा सकता है या नहीं, लेकिन तुमने मुझे हराया। तुम इस जादुई पत्थर के हकदार हो। इसे अपने राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। राजा ने पत्थर को लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास रखने के बजाय राज्य के मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस पत्थर के साथ कुछ न कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। साधु जिसने पत्थर का मार्ग बताया था, अचानक गायब हो गया था। राजा के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सब सच में शैतान की चाल थी या कुछ और? मंदिर के पुजारी ने राजा को बताया, महाराज, यह पत्थर सामान्य नहीं है। यह केवल शक्ति नहीं देता, बल्कि इसका दुरुपयोग पूरे राज्य को विनाश में झोंक सकता है। इसे छूने वाला व्यक्ति या तो महान बन सकता है या पूरी तरह नष्ट हो सकता है। इसे संभाल कर रखना आवश्यक है। राजा ने पत्थर को मंदिर में सुरक्षित रखने का आदेश दिया और वहां पहरा बढ़ा दिया। लेकिन एक रात मंदिर में कुछ अजीब हुआ। मंदिर के पहरेदारों ने देखा कि पत्थर से नीली रोशनी निकल रही है। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, पत्थर के आसपास एक आकृति बनने लगी। वह आकृति साधु की थी, जिसने राजा को गुफा का रास्ता दिखाया था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राजा प्रताप, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह पत्थर तुम्हारे लिए एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। यदि यह गलत हाथों में गया तो यह पूरे राज्य को तबाह कर देगा। तुम्हारे दुश्मन इस पत्थर की ताकत के बारे में जान चुके हैं। राजा को जल्द ही यह खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का शासक राजा विक्रमसेन इस पत्थर को चुराने की योजना बना रहा है। विक्रमसेन एक क्रूर और स्वार्थी राजा था, जो केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जादूगरों और सैनिकों को इस पत्थर को चुराने के लिए भेजा। एक रात जब मंदिर के पहरेदार सो रहे थे, जादूगरों ने एक मंत्र का प्रयोग करके पत्थर को चुरा लिया। सुबह जब राजा को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और पत्थर को वापस लाने की योजना बनाई। जब राजा विक्रमसेन ने पत्थर को छुआ तो उसके महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो उसे लगा कि वह और ताकतवर हो गया है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पत्थर ने उसके मन में लालच और अंधकार को बढ़ा दिया है। उसके मंत्री और सैनिक उसके खिलाफ होने लगे। उसी दौरान शैतान ने फिर से विक्रमसेन के सामने प्रकट होकर कहा, यह पत्थर तुम्हें अपार शक्ति दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारा पूरा राज्य है। यदि तुम इसे नहीं छोड़ते तो तुम्हारा अंत निकट है। विक्रमसेन ने पत्थर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने शैतान को चुनौती दी, लेकिन यह भूल गया कि शैतान को हराने के लिए बुद्धि और सत्यनिष्ठा की जरूरत होती है। राजा प्रताप सिंह ने यह समझ लिया था कि सीधे युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री को भेजा, जो विक्रमसेन के महल में जासूस बनकर पहुंचा। मंत्री ने विक्रमसेन को यह विश्वास दिलाया कि पत्थर अब शैतान के प्रभाव में है और यदि इसे तुरंत एक विशेष मंत्र के साथ नष्ट नहीं किया गया तो यह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। विक्रमसेन पहले तो शक में था, लेकिन जैसे ही उसके महल में और अजीब घटनाएं होने लगीं, उसने मंत्री की बात पर विश्वास कर लिया। राजा प्रताप ने विक्रमसेन के महल में प्रवेश करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा महल के मुख्य द्वार पर हमला करेगा और दूसरा हिस्सा गुप्त मार्ग से पत्थर को ढूंढने जाएगा। जब विक्रमसेन राजा प्रताप की सेना से लड़ने में व्यस्त था, राजा खुद गुप्त मार्ग से महल के अंदर पहुंचे। उन्होंने जादूगरों को हराकर पत्थर को पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही राजा ने पत्थर को हाथ में लिया, शैतान फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने पत्थर को वापस तो पा लिया, लेकिन यह अभी भी मेरा है। यदि तुम इसे सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा देनी होगी। शैतान ने राजा के सामने 3 विकल्प रखे। पहला, पत्थर को हमेशा के लिए अपने पास रखना, लेकिन अपनी सभी भावनाओं को त्याग देना। दूसरा, पत्थर को नष्ट कर देना, लेकिन इसके साथ अपनी जान भी गंवा देना। तीसरा, पत्थर को किसी अज्ञात स्थान पर छुपा देना, जहां कोई इसे कभी न ढूंढ सके। राजा ने तीसरा विकल्प चुना। उन्होंने कहा, मैं इस पत्थर को ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यह राज्य और मेरी प्रजा के लिए सबसे सही होगा। राजा ने पत्थर को एक जादुई झरने के नीचे छुपा दिया, जहां इसे कोई भी न ढूंढ सके।
शैतान ने राजा की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुमने अपने साहस और विवेक से मुझे फिर से हरा दिया। तुम्हारा राज्य अब हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगा। राजा प्रताप सिंह अपने राज्य लौटे और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बनकर इतिहास में अमर हो गए। यह कहानी सूरजगढ़ राज्य में सदियों तक सुनाई जाती रही। राजा प्रताप सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि यह सिखाया कि लोभ, भय और भ्रम को त्याग कर ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।